अंधेरी गहरी रात, बारिश का मौसम और हल्की बरसात किसी भी इंसान को किसी भी हद तक डराने के लिए काफ़ी है। मैं भी उस दिन पूरी तरह से डर चुका था। ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था और स्कूल से वापस आने के बाद मैं तुरंत ट्यूशन जाता था। वहाँ से आने के बाद करीब रात के 8 बजे मैं अपने पापा के दुकान जाता था। ये मेरी डेली की रूटीन थी। मुझे डेली यही सब काम करना पड़ता था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन की बात है, सुबह से हल्की बरसात हो रही थी। मौसम पूरी तरह से ख़राब था और स्कूल से वापस आने के बाद मैं ट्यूशन जाने के लिए निकल गया था और ट्यूशन से वापस निकलते वक्त हल्की बरसात रुक चुकी थी और यही मौका था दुकान जाने के लिए। मैं घर पहुंचते ही साइकिल उठाता हूं और दुकान के लिए वापस निकल जाता हूं। जैसे ही मैं गांव से बाहर निकलता हूं, मुझे पता लगता है कि रात आज थोड़ी ज़्यादा गहरी लग रही थी और हल्की बरसात फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन कहीं पर रुकने के लिए कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं अपनी साइकिल को लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बरसात और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब मुझे रुकने के लिए इमली का एक घना पेड़ दिखाई दे रहा था, जो कि रास्ते के जस्ट बगल में था। मैं उस पेड़ की छांव में पहुंचते ही अपनी साइकिल को स्टैंड पे लगा देता हूं और ये सोच रहा था कि मैं फालतू में आकर फंस गया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था और मुझे डर का एहसास हो रहा था। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे मुझे उस पेड़ की छांव में खड़े हुए, लेकिन बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ना ही मेरे पास मोबाइल था और ना ही टॉर्च। मुझे अपनी साइकिल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी अब मैं वहाँ से निकलने का सोच ही रहा था। तभी अचानक मेरे कानों में पायल की आवाज़ें आती है। मैं इधर उधर देखने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन घने अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें लगातार आने लगी। तब मुझे समझ आया कि ये आवाज़ें इधर उधर से नहीं, पेड़ के ऊपर से ही आ रही हैं। और जब मैंने सिर उठाकर पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ की डाली में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने बैठी हुई थी, जो कि अपने पैरों को हिला रही थी। वहीं से छन छन की आवाज़ें आ रही थी। वैसे तो घना अंधेरा होने के कारण मुझे उसकी शक्ल दिखाई नहीं दी थी, लेकिन एक बार बिजली कड़कने पर मुझे थोड़ा सा उसका शक्ल जैसे दिखा था कि उसके होंठ फटे हुए थे और उसके गाल यहाँ वहाँ से कटे हुए थे। मैंने देखा था कि उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। मैंने जैसे ही ये नज़ारा देखा, 1 मिनट के लिए तो मैं पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, लेकिन जैसे ही मैं होश में आया, मैंने अपनी साइकिल उठाई और तुरंत वहाँ से दुकान के लिए दौड़ लगा दी। यहाँ से मेरी दुकान लगभग 1 किलोमीटर ही बची हुई थी और मैं हाँफते हाँफते पैडल मारते मारते दुकान तक पहुँच ही गया। वहाँ जाने के बाद मैंने पापा को सारी बातें बताई। तभी उन्होंने कहा, मैं इसीलिए तुझे रात को दुकान आने से मना कर रहा था। अब आज के बाद ट्यूशन से आने के बाद तू सीधे घर पे ही रहेगा। दुकान आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगा। तो गाइज़, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।